नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स, यानी कि S17 आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक। तो आपको पता है n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो इस इक्वेशन में n की जगह क्या रखोगे आप, इस फॉर्मूले में n की जगह 17 रखोगे तभी S17 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको n तो 17 रखना है, लेकिन हमें a और d नहीं पता है। तो a और d टू अननोन्स हैं, तो टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होगी क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। whose fourth term and ninth terms are this and this। तो अगर आप ध्यान देंगे तो फोर्थ टर्म ये रहा इसका और नाइन्थ टर्म ये रहा इसका, ठीक। सो यहां से देखोगे आप, फोर्थ टर्म इन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म कितना है, -15 है, ठीक। इसी तरीके से आपका जो नाइन्थ टर्म है वो कितना है, -30। अब ध्यान दो, फोर्थ टर्म क्या होता है, a + 3d, ये सुनो। हाँ, क्योंकि nth टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म निकालोगे, n की जगह 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, a + 4 - 1 कितना होता है, d, सॉरी 3 होता है ना। सो फोर्थ टर्म की जगह आप क्या लिखोगे, a + 3d। कुछ नहीं करना, फोर्थ टर्म पूछा तो d के आगे 3 लिख दो, फिफ्थ टर्म पूछा तो d के आगे 4 लिख दो, नाइन्थ टर्म पूछा तो d के आगे 8 लिख दो, बस। तो a + 3d = -15, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ से देखिए, नाइन्थ टर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा, a + 9 - 1 इंटू डी, यानी कि a + 8d = कितना हो गया, -30। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं करना, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस खत्म। एलिमिनेशन मेथड करेंगे, a + 3d = कितना है, -15। इसके नीचे सेकंड इक्वेशन कॉपी करेंगे, क्या है, a + 8d = कितना है, -30 है, ठीक। यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। सभी साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल। अब ध्यान दो, ये 3 तो पॉजिटिव है, लेकिन 8 कैसा है, 8 नेगेटिव माना जाएगा। 8 कैसा माना जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव माना जाएगा, ठीक। सो 3 - 8 -5 होता है। ध्यान दो, 3 तो पॉजिटिव है लेकिन 8 नेगेटिव है। सो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 8 का साइन लगेगा, 8 के आगे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 8 - 3 -5, ठीक। नाउ यहाँ से माइनस माइनस, अब ध्यान दो, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। यहाँ से माइनस लेंगे, यहाँ से प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। बड़ा कौन, 30, 30 के आगे क्या माना जाएगा, प्लस, ठीक। तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यानी कि 30 - 15 +15 आ जाएगा, ये लो, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, -5d = कितना होता है, 15। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, -5d का मतलब होता है -5 इंटू डी, ये मतलब होता है इसका, = 15। ये -5d में मल्टीप्लाई है, साइन के साथ उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा। कोई साइन चेंज नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि -5d में मल्टीप्लाई है तो उधर जाके सीधे डिवाइड कर देगा। तो d कितना आ जाएगा, 15/-5, ठीक। अब ध्यान दो, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ पे आ गया 3/1, लेकिन ये माइनस जो बचा है उसको आप ऊपर भी लगा सकते हो ऐसे, 3/1 कितना होता है, 3। सो -3, माइनस को भूल मत जाना, ठीक। तो d आ चुका है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d आ चुका है आपका, कितना आया है d, -3 आ गया है, ठीक। अब ये जो d की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रख दीजिए। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी a + 3d = कितना था, -15 था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, a + 3 इंटू, और d की जगह आप क्या रखोगे, साइन के साथ रखिएगा, d की जगह -3 = -15। अब देखो a तो ऐसे ही रहेगा, और देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 = -15, ठीक। अब -9 कहाँ जाएगा, राइट में, तो यहाँ से आ जाएगा a = -15 और +9, ओके, करेक्ट। नाउ यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का। तो 15 - 9 कितना होता है, -6 आएगा, -6 आएगा, क्योंकि 15 के आगे क्या है, -15 बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से a आ गया और d आ गया, ओके। सो यहाँ से आ गया a -6 और d आ गया आपके पास कितना, -3। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, ओके। तो फर्स्ट 17 टर्म्स का सम, पहले Sn का फॉर्म, Sn क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह आप क्या रखोगे, 17। तो S17 = n की जगह 17, 17/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है, -6 है, ब्रैकेट में रखेंगे, और प्लस n की जगह 17 - 1 n-1 इंटू में d कितना है, नेगेटिव है, ध्यान देना, ठीक। सॉल्व करेंगे। अब देखो 17/2 को अभी ऐसे ही रहने दो आप, ठीक, इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दो, 2 इंटू -6 ऐसे ही रहने दो अभी आप, प्लस, अब ध्यान दो, 17 - 1 कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू -3, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हटाने के लिए अंदर से 2 कॉमन लेंगे, ठीक। कैसे कॉमन लोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 17/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू -6 और प्लस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 8
और इनटू में -3। ये वाला स्टेप समझ में आया। 16 को क्या लिखा, 2 × 8 लिखा। ओके, अब देखो, हाँ यस, ये फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद ये पूरा सेकंड टर्म है। क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। सो यहाँ से आएगा 17/2 तो था ही बाहर, और अंदर से 2 कॉमन आ गया। जैसे ही अंदर से 2 कॉमन आएगा, ये 2 चला गया, क्या बचेगा -6, ठीक, और प्लस ये वाला 2 चला गया, क्या बचेगा 8 × -3, 8 × -3, ये लीजिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और आ जाएगा आपके पास क्या 17 बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, ये -6 है, रहने दो ऐसे इसको। अब ये ब्रैकेट भी हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6 है, और ध्यान दो, ध्यान दो, ये तो -6 है, और प्लस माइनस क्या होता है, -8 3 का कितना होता है 24, लेकिन नेगेटिव में आएगा भाई। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो जो साइन मुंह में बोलने में आ रहा है वही लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 × -3 -24, ठीक, ये लीजिए यहाँ से आ जाएगा 17। अब ध्यान दो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 17 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, -30 में, तो 17 को -30 में मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, माइनस में आएगा, 3 7 21, 2 3 1 3 + 2 5, और ये वाला 0 ऐसे ही लगा देंगे। सो द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज -510, कर लीजिए।